नमस्कार। आइए सुनते हैं गिरीश थत्ते की लघु कथा चौथी बेटी। वासुदेव जी के भरे पूरे परिवार में 3 बेटियों के बाद बड़ी मन्नतों से बेटा पैदा हुआ था। अपने रिटायरमेंट के पहले अपनी सारी सांसारिक जिम्मेदारी पूरी करते हुए उन्होंने तीनों बेटियों के हाथ पीले कर दिए थे। बेटे का विवाह वासुदेव जी के रिटायर्ड होने के 4 साल बाद बेटे के बैंक में नौकरी लगने के बाद हुआ था। बेटे ने उसके साथ पढ़ने वाली विजाती लड़की नीता से प्रेम विवाह किया था। नीता पढ़ी लिखी संस्कारी बहू है, बस विजातीय होने से इस घर के रीति रिवाजों से थोड़ी अनजान है। वासुदेव जी अपनी बहू को बेटी ही कहते थे और सभी को बड़े गर्व से बताते थे कि ये मेरी चौथी बेटी है। बेटे के विवाह के बाद शुरुआती दिनों में सास बहू की बिल्कुल नहीं बनती थी और अक्सर खटपट होती रहती थी। तब वासुदेव जी अपनी पत्नी को समझाया करते थे कि बहू अभी अपने घर में नई नई है, धीरे धीरे अपने घर के रीति रिवाज समझ जाएगी। और हां, देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि हमारे देश में जो सम्मान बेटी या बहन के जीवन साथी को दिया जाता है, वही सम्मान यदि बेटे और भाई के जीवन साथी को दिया जाए तो पारिवारिक विवाद होंगे ही नहीं। खैर, समय के साथ साथ जैसे कि आम परिवारों में होता है, धीरे धीरे सास बहू में भी बनने लगी थी। विगत कुछ वर्षों से वासुदेव जी की पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने से घर की सारी जिम्मेदारी बहू नीता पर आ गई थी। नीता घर के सारे कामों के साथ साथ अपने सास ससुर की बहुत अच्छी तरह देखरेख और सेवा करती थी। वासुदेव जी अक्सर पत्नी को छेड़ा करते और कहते, देख, तेरी असली सेवा तो मेरी चौथी बेटी नीता ही कर रही है और बाकी तीनों बेटियां तो अपने ससुराल से ऑनलाइन तेरी सेवा कर रही हैं और फोन पर ही तेरा हालचाल जान लेती हैं और सेवा करती हैं। पत्नी भी मुस्कुराते हुए कहती, हां, हमारी चौथी बेटी हमारी बहू नीता ही है, और अपने पति की बात पर चुटकी लेते हुए कहती, प्रभु के इस संसार में भांति भांति के लोग, कुछ तो केवल बाप है और कुछ बहुओं के भी बाप। धन्यवाद।